اور جو ईमानदार है वो इन चीजों से दूर रहता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मसीह को और खुदा को खुश करने की कोशिश में रहता है। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम फादी आसम मसीह है। तो खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि इसने आज का दिन दिया ताकि मैं आप लोग के साथ खुदा की ज़िंदगी बस कलाम को शेयर कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, जिस तरह के आप जानते हैं कि क्रिसमस का सीज़न जो है वो स्टार्ट है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और एक KMC चैनल की सारी टीम की तरफ से क्रिसमस की बहुत ज़्यादा खुशियाँ मुबारक हो। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो मेरे अजीज़ों, आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे। जो हमारा मजमून है, जो टॉपिक है, वो है मसीह की ज़ात और काम। मसीह की ज़ात और काम। मेरे अजीज़ों, हम इस दुनिया में रहते हुए और बहुत ज़्यादा लोगों को देखते भी हैं, दूसरे मज़ाक में भी, अपने में भी, ज़ात और काम को लेकर बहुत ज़्यादा लोग चर्च में रहते हैं। इस तरह से हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग भी काम करते हैं जिनको उनकी ज़ातों से ही पहचाना जाता है कि ये किस ज़ात का है और इसीलिए ये काम करता है। मेरे अजीजों, ये जो ज़ातों की बातचीत इस ज़माने में नहीं बल्कि गुजरे हुए ज़मानों में भी यानी कि यीशु मसीह के आने के बाद भी इन बातों का, इन चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन पर बातचीत की जाती थी। और हमें कलाम मुकद्दस में, अनाजील में बहुत सी ऐसी जो है वो आयात मिलती है जिसमें मसीह की ज़ात को, काम को बयान किया गया है। आमीन। तो मेरे अजीजों, जिस तरह के क्रिसमस का सीजन है, इसलिए हम मसीह की ज़ात को भी अप्रिशिएट करेंगे और उसके काम को भी अप्रिशिएट करेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी हम मसीह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो है वो गहराई में बता सकें। तो इसके लिए जो मैंने हवाला नोट किया है, मेरे साथ निकालिए। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर हम 23वीं आयत तक हम इसका मुतालिया करेंगे। यहाँ पर लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी ममूरी उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल करा ले, ख्वाह वो जमीन की हो ख्वाह आसमान की। और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल करा लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ता तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो, और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई, और मैं पौलुस उसी का खादम बना। आमीन। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम मसीह की ज़ात पर बात करेंगे। देखिए, मसीह की ज़ात यानी वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले पैदा हुआ। जब खुदा ने इस दुनिया की बुनियाद रखी, उससे पहले मसीह मौजूद था। आमीन। पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया को ये बात बताता है कि मसीह जो है वो खुदा की सूरत है और तमाम मखलूकात में से पहला है, और क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। आमीन। आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी। मेरे अजीजों, मसीह जो है वो खुदा की सूरत है, और पौलुस रसूल कहता है कि आपने अगर कोई चीज देखी हो या ना देखी हो, हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हमने अभी तक देखा नहीं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमने देखा है, वो सारी उसके वसीला से क्या हुई हैं, वजूद में आई हैं। ये है मसीह की ज़ात और मसीह का काम। और तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसके वसीला से और उसी के वास्ते
पैदा हुई हैं। मेरे अजीजों, उस वक्त भी जिस तरह से आज हमारे इस माहौल में, हमारी इस दुनिया में, हमारे इस ग्लोबल में रियासतें हैं, हुकूमतें हैं, इख्तियारात हैं, उस वक्त के लोग भी ये सब करते थे। हमारे पास इख्तियार हो, हमारे पास जो है ये हो, हमारी रियासत हो, हमारी हुकूमत हो। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल कहते हैं आप इन चीजों के लिए ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें मसीह की हैं, और जो ईमानदार है वो इन चीजों से दूर रहता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मसीह को और खुदा को खुश करने की कोशिश में रहता है। हम मसीह को इन चीजों से निकल कर मसीह की जात और काम को जाहिर करना चाहिए, ताकि हमारे मसीह यीशु के आने से पहले हम बहुत से लोगों को मसीह यीशु की खुशखबरी सुना सके, और उसके काम की और उसकी जात, जो उसकी जात ने काम किया, हमें निजात दिलाई, वो लोगों पर जाहिर कर सके। और लिखा है, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। मेरे अजीजों, मसीह जो है वो सबसे पहले है और उसी में सारी चीजें हैं, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। आमीन। वही इब्तदा और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। आमीन। मेरे अजीजों, मसीह जो है वही सबसे पहले था। बिल्कुल 2000 साल पहले वो इंसान की शक्ल में, इंसानी बदन में वो जाहिर हुआ, लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो उससे पेशतर पहले था, कि वो तमाम मखलूकात में सबसे पहले था और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं। लेकिन खुदा को इंसान बनकर जमीन पर आना पड़ा आज से 2024 साल पहले, ताकि मुझे और आपको वो निजात दे। और इसी तरह हम कुछ दिनों के बाद जो है इस दिन को सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। मेरे अजीजों, उससे पहले जो भी हमारी जिंदगी में बुरे काम है, कुछ भी हो, उन बातों का इकरार करके मसीह की जात को अपनाएं और मसीह के कामों को भी अपने अंदर जगह दें। आमीन। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मेमोरी उसमें सुकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसके वसीला से अपने साथ मेल करा ले, ख्वाह वो जमीन की हो ख्वाह आसमान की। बिल्कुल मेरे अजीजों, यीशु मसीह को इस जमीन पर भी इख्तियार है और आसमान पर भी इख्तियार है, और यीशु मसीह के वसीला से जो हमारे दरमियान और बाप के दरमियान जो है वो दूरी थी, यीशु मसीह के वसीला से वो दूरी पूरी हुई। आमीन। और मेरे अजीजों, जब हम पढ़ते हैं आगे तो हमें मिलता है, और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल करा लिया। मेरे अजीजों, उसका पैदा होना हमारे लिए निजात का दरवाजा खुलना, और जब वो दफन हुआ और जिंदा हुआ, हमारा खुदा के साथ मेल करवा दिया। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ता तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो, और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई, और मैं पौलुस उसी का खादम बना। आमीन। तो मेरे अजीजों, देखिए, आप अगर चंद लम्हों के लिए इस बात को सोचें कि पौलुस की जगह अगर आप अपना नाम ऐड करें मिसाल के तौर पर, और मैं आसिफ उसका खादम बना। मेरे अजीजों, ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो। हमें जब तक हमारी जिंदगी में जान है, जब तक हम इस जहाने फानी में है, हमें इस बात का इकरार करना और इस बात पर कायम रहना कि मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो हमारे लिए उसने दुख सहा और वो दफन हुआ और जी उठा। मेरे अजीजों, हमें इस बात पर पुख्ता ईमान रखना और कायम रहना है। मसीह के काम और मसीह की जात को अपने अंदर रखना है, और उसका जो काम है उसने क्या किया, उसने खून बहाया और हमें खुदा के साथ मिला दिया। जब कभी भी हम मसीह के वसीला से खुदा से दुआ करते हैं तो मेरे अजीजों, हमें वो चीजें मिलती हैं, और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़े। बिल्कुल मेरे अजीजों, अगर आप आज इस कलाम को सुन रहे हैं और अपने अंदर इसको जगह दें, क्योंकि क्रिसमस का जो सीजन है, जो मसीह के आने का पैगाम था, वो हम सब के लिए है। उसकी जो जात है उसमें लोग कोई गुनाह ना निकाल सके, क्योंकि खुदा की जात में कोई गुनाह नहीं होता। और इसी तरह मेरे अजीजों, इंसान गुनाह करता है, लेकिन मसीह में कोई गुनाह ना निकला, और उसने वो काम कर दिखाया जो आज तक कोई ना कर सका। खुदा को चाहिए था कि इंसान का दोबारा से मेल कराए अपने साथ, लेकिन उसके लिए उसे बेऐब जो है वो भरा चाहिए। तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए
हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, अगर मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो मसीह हमें आज बुलाता है। हम हर साल के साल उसके इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे अजीजों, उसकी जात पर काम करें, उसके कामों को अपनी जिंदगी में लें, क्योंकि आपको एक ऐसा बेऐब बरा दिया गया जिसके वसीला से नजात मिलती है। आज आपको वो बुलाता है, आपको उसके पास जाना चाहिए। आमीन। और हमें उसकी मनादी भी करनी चाहिए। आइए मेरे अजीजों, हम एक और हवाला देखते हैं। पहला करंथियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत का हम मुतालिया करेंगे। तो यहाँ पर मेरे अजीजों लिखा है, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। खुदा सच्चा है, उसी ने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। आमीन। तो यहाँ पर भी पौलुस जो है वो ये लिखता है, जो तुम में आखिर तक कायम भी रहेगा, यानी कि मसीह, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मेरे अजीजों, हमारे अंदर से उसकी बातें, उसका जो भी हमने कलाम का प्रचार किया, वो जब नजर आएगा तो हम हवा में उसका इस्तकबाल करें। और खुदा सच्चा है, आमीन, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया। बिल्कुल, यीशु मसीह के वसीला से उसने हमें अपनी बादशाही में बुलाया, अपने बेटे के साथ हमें भी हिस्सेदार बनाया। ये यीशु मसीह के वसीला से मेरे अजीजों मुमकिन हुआ है। हम जो है वो दुनिया में मुख्तलिफ चीजों की जो है वो कुर्बानियां देते थे, हम चढ़ावे चढ़ाते थे ताकि हम बेइल्जाम ठहरे, लेकिन वाहिद यीशु है जिसने हमें इन सारी चीजों से आजाद करवाया और हमारा मेल खुदा के साथ करवाया। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों को चेक करें कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्या काम है जो हमारे मसीह को पसंद नहीं। अगर वो काम मसीह को पसंद नहीं है, उसे निकाल फेंके और अपने आप को उसके लायक बनाएं। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा पाक है, वो गुनाह के पास नहीं आ सकता, लेकिन मसीह जो इंसान बना, उसने हमें अपने खून से खरीदा और हम खुदा के सामने पेश किए गए। मेरे अजीजों, खुदा का इस दुनिया में मसीह बनकर आना अजीब था और उसकी कुर्बानी देना अजीब था। और जो कोई भी इंसान खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेता है वो निजात पाता है। आमीन। तो मेरे अजीजों, ये था आज का पैगाम जो हमारी जिंदगियों के लिए था, क्योंकि खुदा का कलाम हमें तंबीह करता है हर तरह के बुरे कामों से। तो हमें उनसे रुकना है और मसीह की जात को और मसीह के काम को प्रचार करना है और अपनी जिंदगियों में जगह देनी है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह में मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया और हमने तेरे कलाम को सीखा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, जितने लोगों ने पैगाम को सुना है उन सब को भी बरकत दे, उनकी फैमिलियों को बरकत दे। खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने ये वक़्त दिया ताकि मैं तेरे कलाम का प्रचार कर सकूं। खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और ज़्यादा बरकत दे। इस चैनल के लिए दुआ करता हूँ, ये चैनल रोज़ बरोज़ तरक्की करे और खुदा जितने भी खुदा इस टीम के मेंबर इसको चलाते हैं उन पर भी तेरी बरकत चाहता हूँ, उनकी फैमिली पर तेरी बरकत चाहता हूँ। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ और अपने कलाम के लिए हमें और ज़्यादा इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे।